हेलो स्टूडेंट, हम बात करेंगे सेल डिवीज़न की। हम बात करेंगे और सेल डिवीज़न में दो डिवीज़न की हम स्पेशली बात करेंगे। सेल डिवीज़न में आपको पता है कि एक माइटोसिस डिवीज़न है। माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं समसूत्री, इसको नाम देते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समसूत्री। माइटोसिस डिवीज़न हम लोग एक नाम देंगे और दूसरा जो डिवीज़न है उसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न, उसको बोलते हैं मियोसिस डिवीज़न। तो मियोसिस डिवीज़न में और माइटोसिस डिवीज़न, मियोसिस को हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री, इसको क्या नाम देंगे? अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम लोग नाम देंगे। अब आप देखेंगे यही आपको 1 बाय 1 पढ़ना है। तो पहले हम बात करेंगे माइटोसिस डिवीज़न की बात करेंगे, देन हम मियोसिस की बात करेंगे। इसके पहले हमने वीडियो में हमने सेल साइकिल की हमने बात किया था। तो सेल साइकिल में हमने कहा था कि इंटरफेज कंडीशन जो है, इंटरफेज यह सेल साइकिल के अंतर्गत आती है। सेल साइकिल में इंटरफेज आता है, यानी रेस्टिंग फेज जिसको हम लोग बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी उसको बोलते हैं, या प्रिपरेटरी फेज इसको बोलते हैं। प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेटरी या प्रिपरेशन इसको हम लोग बोलेंगे। प्रिपरेशन, यह जो है प्रिपरेशन मतलब तैयारी करती है। सेल इसमें क्या करती है? तैयारी करती है। तो अब यहाँ से प्रिपरेशन की बात हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे माइटोसिस डिवीज़न की, हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं समसूत्री, इसको विभाजन हम लोग नाम देते हैं। यह समसूत्री विभाजन क्यों जो है इसको हम लोग कहेंगे, इसके पीछे कारण क्या है कि सपोज दैट यह एक तरह का सामान्य डिवीज़न होता है। सामान्य का मतलब एक सामान्य विभाजन है जिसमें एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है। एक पेरेंट सेल यहाँ पर सामान्यतः जो डिवीज़न करती हैं, अल्टीमेटली जो हमको रिजल्ट यहाँ पर जो मिलेगा उसमें 2 डॉटर सेल का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है, यानी 2 डॉटर सेल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब आप देखेंगे जो 2 डॉटर सेल जो यहाँ पर बनते हैं उसमें क्या नाम तो रखा गया समसूत्री। समसूत्री का मतलब ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वह समान प्रकार के होते हैं। इसीलिए समसूत्री विभाजन के द्वारा जो भी सेल बनते हैं उसको क्लोन सेल हम लोग बोल दें। क्यों बोलेंगे? कि यह एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल जो है 2n की कंडीशन में होता है। 2n का हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित अवस्था, इसको बोलेंगे द्विगुणित, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। तो डिप्लॉयड की कंडीशन में एक पेरेंट सेल है और यह पेरेंट सेल जब डिवीज़न करती है, 2 प्रकार के सेल में जब बढ़ती है विभिन्न स्टेपों के द्वारा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के द्वारा, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के द्वारा जब ये डिवीज़न होगा तो यह 2 सेल का यहाँ पर ये क्या करती है? निर्माण करती है। अब आप देखेंगे कि जो डॉटर सेल बने हैं उसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल समान होती है। यानी जितनी क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट सेल में हैं उतने ही क्रोमोसोम्स क्या होंगे? डॉटर सेल के अंदर जाते हैं। यानी हुबहू इसकी कॉपी यहाँ पर बन रही है, टोटली इसकी कॉपी बन रही है। इसलिए समसूत्री विभाजन के द्वारा जो भी सेल बनेंगे उन सेल को हम लोग बोलते हैं क्लोन सेल, भी इसको नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? क्लोन सेल भी बोलेंगे। अब आप देखेंगे कि यह जो माइटोसिस डिवीज़न की जो क्रिया होती है, माइटोसिस डिवीज़न की, वह हमेशा आप देखेंगे सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल, उसको हम लोग बोलेंगे सोमैटिक सेल नाम देंगे, या वेजिटेटिव सेल इसको हम लोग बोलेंगे। सोमैटिक यानी बॉडी सेल उसको बोलेंगे, वेजिटेटिव का मतलब काइक सेल की हम बात कर रहे हैं कि इन्हीं सेलों के अंदर क्या होगा? यह माइटोसिस डिवीज़न की क्रिया होती है। माइटोसिस डिवीज़न की क्रिया के थ्रू क्या होगा? बॉडी के अंदर सेल की संख्या बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, इलांगेशन होगा, शेप साइज स्ट्रक्चर में चेंजेज आएंगे। अब यहाँ पर इसका जेनेटिकल इंपॉर्टेंस तो नहीं है,
क्योंकि यह माइटोसिस डिवीजन है। सेल की संख्या जब बढ़ेगी तो लंबाई आपकी इंक्रीज हो सकती है, साइज आपकी बढ़ सकती है, डायमीटर आपका बढ़ सकता है। तो ये माइटोसिस डिवीजन की हम बात यहाँ पर करेंगे, समसूत्री विभाजन की बात हम लोग करेंगे। तो समसूत्री विभाजन यह आप याद रखिएगा कि सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है। इसमें आप आते हैं, कल हमने बात जब किया था कि जो प्रिपरेटरी फेज था G1 S और G2 फेज, तो जब यह S फेज जो सिंथेटिक फेज होता है जिसमें डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन की क्रिया होती है, उसके बाद हम लोग माइटोसिस डिवीजन यानी M फेज में, G2 के बाद हम लोग M फेज में चले जाते हैं गैप पीरियड सेकेंड के बाद। तो कल हमने बात किया था कि माइटोसिस डिवीजन जो है आप देखेंगे इसमें दो क्रियाएं होंगी। पहले तो हम लोग कैरियोकाइनेसिस की कल भी हमने बात किया था कि कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और फिर जो है साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी, साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा यानी न्यूक्लियस का बंटवारा यहाँ पर होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा। तो ये दो डिवीजन होंगे वन बाय वन, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा देन जो है साइटोकाइनेसिस होंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो दो सेल बन रहे हैं माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, उसमें हम सबसे पहले जो माइटोसिस डिवीजन है, समसूत्री विभाजन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इनके जो स्टेप होते हैं, स्टेप की बात करें या हम अवस्था की बात करें तो इनको जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन को 4 स्टेजेज में इसको डिवीजन किया गया है। पहला है प्रोफेज, प्रोफेज है, दूसरा जो है मेटाफेज है और थर्ड जो है आप देखेंगे एनाफेज कहलाता है और फोर्थ जो होता है उसको हम लोग टीलोफेज हम लोग कहेंगे, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 फेजेज में इसका क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है। और 4 फेजेज में जो है यह क्या करती है, सेल यहाँ पर डिवीजन करती है। अगर हम प्रोफेज का भी अगर डिवीजन करें यहाँ पर तो 2 स्टेप में इसका डिवीजन कर दिया जाएगा यहाँ पर। एक हम लोग अर्ली प्रोफेज इसको नाम देते हैं, अर्ली प्रोफेज। अर्ली का मतलब ये होता है कि पहले यानी प्राइमरी स्टेज में प्रोफेज के यह प्राइमरी स्टेज है और दूसरा उसके बाद जो होता है उसको लेट प्रोफेज इसको नाम देते हैं। तो यह यहाँ पर नाम आप दे सकते हैं, अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज आप दे सकते हैं। प्रो यहाँ पर हम लोग प्रो मेटाफेज या मेटाफेज भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर अर्ली अगर आप देना चाहें तो अर्ली एनाफेज भी आप लिख सकते हैं और दूसरा जो है लेट एनाफेज भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यानी यह स्टेज हैं और स्टेज की सब स्टेजेज हो गए, यहाँ पर ये डिवीजन किया गया। उसी तरह से टीलोफेज की हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो पहला फेज है प्रोफेज, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है माइटोसिस डिवीजन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यह एक सेल है। दूसरी एक और चीज़ आप समझ लेंगे जरा कि जो हम माइटोसिस डिवीजन की जो हम बात कर रहे हैं माइटोसिस डिवीजन, तो यह माइटोसिस डिवीजन जो है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर हम लोग देखेंगे, एनिमल और प्लांट सेल में। तो अब एनिमल सेल में कैसे डिवीजन, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल के अंदर। तो एनिमल सेल के अंदर जो डिवीजन होगा सामान्यतः उसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाते हैं और कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू यह क्या करता है, सेल जो है डिवाइड करता है। तो यह किस में होगा, यह एनिमल सेल के अंदर होंगे। प्लांट सेल में क्या होता है, आपको पता है कि प्लांट सेल में यहाँ पर आप जानते हैं कि सेल वाल इसमें पाए जाते हैं। तो सेल वाल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वह क्या करेगा, बीच में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट बीच में बनेगा और न्यूक्लियस 2 भागों में बटेगा और सेल प्लेट के थ्रू क्या होंगे, यहाँ पर 2 भागों में यह सेल डिवाइड कर जाएगा और दोनों के अंदर जो है
न्यूक्लियस जो है डिवीजन कर जाएगा। तो यह 2 सेल बनेंगे, लेकिन किसके थ्रू बनेंगे? इसका नाम है सेल प्लेट, इसको हम लोग बोलते हैं। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होगा किसमें? एनिमल सेल के अंदर। एक और डिफरेंसेज आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम देंगे, उसके बाद हम सेंट्रोसोम की हम बात करेंगे। सेंट्रोसोम जो होता है वह सामान्यतः एनिमल सेल के अंदर ये पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं आपको मिलेगा। तो हम बात करेंगे तो उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेज की बात करेंगे। प्रोफेज में हम लोग आते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट जो है फेजेज कहलाता है। तो एक सेल का हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस को हम दिखाते हैं। देखिए यह जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन इसको नाम देंगे। और यह क्या है? न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको नाम देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप देखेंगे कि यह तो हमारा साइटोप्लाज्म है, इसको साइटोप्लाज्म आप नाम दे सकते हैं। और साइटोप्लाज्म में ही एक छोटा सा पार्ट यहाँ डेवलप होगा, आगे हम बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, जिसको सेंट्रोसोम हम लोग नाम देंगे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यह क्रोमेटिन होगा, यहाँ पर क्रोमेटिन होगा, क्रोमेटिन फाइबर्स भी आप बोल सकते हैं, क्रोमेटिन। दूसरा इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस होगा। और इसमें और क्या होगा? इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे। क्या होंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे। तो देखिए एक सिंपल सेल जो इंटरफेज की कंडीशन में है, इंटरफेज, इसको हम नाम देंगे इंटरफेज बोलेंगे। हम एक एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। इंटरफेज में जब आते हैं या रेस्टिंग फेज में, तो यह हमारा एक सेल है और यह सेल डिवीजन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अब यह प्रोफेज स्टेज में जा रही है, तो प्रोफेज स्टेज में जब ये जाती है सेल, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आप देखें यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यहाँ पर क्या हो जाता है, अब देखेंगे जरा, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं, अब यहाँ पर आप देखें यह कंडेंस हो जाते हैं। क्या इसको बोलेंगे हम लोग? कंडेंस शब्द यूज करेंगे कि जो यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स होते हैं हमारे, या हाँ क्रोमोजोम्स कहिए या क्रोमेटिन कहिए, यहाँ पर क्रोमोजोम्स जो हैं वह कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस। अब यह अर्ली प्रोफेज की हम बात यहाँ पर करेंगे। अर्ली प्रोफेज हम बोलेंगे कि यहाँ पर अर्ली प्रोफेज में यह क्या क्या चेंजेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका नाम है सेंट्रोसोम, हम इसको बोलेंगे। साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर सेल डिवीजन जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर डिविजनल जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर सेंट्रोसोम जो है साइटोसोम के साइटोप्लाज्म के अंदर यह पाया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे। दूसरा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यह क्रोमोजोम्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, साइटेंड हो जाते हैं। और अभी क्वाइल्ड की स्ट्रक्चर में यह यहाँ पर आपको दिखेंगे। क्वाइल्ड की स्ट्रक्चर में देखेंगे यह न्यूक्लियोलस यहाँ पर यह अभी पाया जाता है। न्यूक्लियोलस की बात करें, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप जानते हैं कि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो बाहर से इसको कवर्ड किया हुआ। यह अर्ली प्रोफेज की कंडीशन में। दूसरा क्या चेंजेज होगा यहाँ पर कि अब अर्ली प्रोफेज से आप देखेंगे कि अर्ली प्रोफेज में और क्या क्या चेंजेज होंगे। यहाँ पर जब हम इस स्टेज से अर्ली से लेट में जब इसको लेकर हम जाते हैं, तो यहाँ पर सेल के अंदर देखेंगे जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमेटिड्स उसको हम बोल सकते हैं, कि यह 11 नैनोमीटर का यह पाया जाता है। और इसमें क्या होते हैं? इसमें डुप्लीकेशन होते हैं, और डुप्लीकेशन के थ्रू ये क्या बनाता है? ये 30 नैनोमीटर का एक सोलेनॉइड बनाएगा। सोलेनॉइड आप याद रखिएगा जरा, सोलेनॉइड। फिर ये 30 नैनोमीटर से यह जानते हैं कितना बनाता है? 40 अगर गुना हम कहें कि एक्स्ट्रा जो है, ये 300 नैनोमीटर का यहाँ पर यह क्या करता है? सोलेनॉइड बनाता है। सोलेनॉइड इसको बोलेंगे। फिर ये 300 से ये 70-100 नैनोमीटर का सुपर जो है, सुपर सोलेनॉइड का फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद से 1400 नैनोमीटर का यह जो है सोलेनॉइड से बनाएगा। और इस सोलेनॉइड्स के बनने के बाद क्या हो जाता है? क्रोमोजोम्स इस तरह के स्ट्रक्चर में यह यानी डुप्लीकेट हो जाते हैं।
और देखिए एक सेंट्रोसोम से यह अटैच हो जाते हैं। यह चेंजिंग होता है, ये क्रोमोसोम्स के अंदर जब यह किस में जाएगा, अर्ली के बाद जब लेट में जाते हैं तो इस तरह के पेयरिंग यहाँ पर बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स कंडेंस हैं, क्वाइल्ड है, साइटेंड होता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोलस अपीयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको दिख रहे हैं। अब यह लेट के अंदर यह जाता है, जब यह लेट में जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर लेट के अंदर, लेट प्रोफेज में जाएंगे तो 2-3 चेंजेज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। एक तो क्रोमोसोम्स की हमने बात किया कि क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होने लगेगा, और सेंट्रोसोम या इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम या काइनेटोकोर हम लोग इसको नाम देंगे, जिससे यह क्या होगा, यह यहाँ पर अटैच हो जाता है। देख रहे हैं ये क्रोमेटिड्स इसके क्या कर गए, यह डिवीजन यहाँ पर कर जाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाता है। दूसरा क्या चेंजेज आपको दिखने को मिलेगा, दूसरा लेट की हम बात कर रहे हैं, लेट प्रोफेज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर लेट प्रोफेज में आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 और चेंजेज होंगे, बड़े चेंजेज होते हैं। एक तो हमारा जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह क्या होगा, मेम्ब्रेन यह डिसेंटीग्रेट करता है। डिसेंटीग्रेट का मतलब इसका क्षय होता है। हमने डॉटेड लाइन में यहाँ पर डॉट लगाया है, जिसको हम लोग डिसेंटीग्रेट शब्द यूज करेंगे इसके लिए। ये डॉटेड लाइन में हमने लगाया, डिसेंटीग्रेट हो गया। दूसरा क्या चेंजेस होगा कि जो न्यूक्लियोलस था, वह न्यूक्लियोलस वो भी डिसेंटीग्रेट हो गया, न्यूक्लियोलस डिसेंटीग्रेट हो गया, ये भी यहाँ पर जो है डिसेंटीग्रेट हो जाता है। और यह क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर यह डिजॉल्व हो जाते हैं, और इसी के अंदर यह जो है आपको न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों इसके अंदर जो है डिसअपीयर फॉर्म में चले जाते हैं। और क्रोमेटिड्स, अब दूसरा क्या चेंजेज और आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपको स्पॉन्डिल का फॉर्मेशन यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। हमने कहा था कि जो सेंट्रोसोम होते हैं, देखेंगे जरा, सेंट्रोसोम की हमने बात किया था, तो सेंट्रोसोम में आप देखेंगे 2 सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल इसके अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रियोल की संख्या 2 होती है। एक सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल कितना होता है, 2 होता है। सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको हम दिखाएं, सेंट्रोस्फीयर है, क्षेत्र है, और सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें इस तरह के टी शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रियोल इसको नाम देते हैं। तो यह जो सेंट्रियोल है वह क्या करता है, इसके चारों ओर, सेंट्रियोल के चारों ओर जानते हैं क्या होगा, इसमें एस्ट्रल रेज यहाँ पर ये बनने लगते हैं। क्या बनते हैं, एस्ट्रल रेज इसको बोलेंगे, एस्ट्रल रेज। देख रहे हैं, यह एस्ट्रल रेज बनने लगते हैं, सेंट्रियोल के चारों तरफ बनने लगते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए कि यह जो एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन है, यह माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको हम लोग नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको बोलते हैं। और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स चारों तरफ ये दिखने लगता है, और फिर क्या करेगा, ये सब जो है यह एक पास एग्रीगेट हो जाते हैं एस्ट्रल रेजेज, और 2 भाग में डिवीजन कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर यह जो स्पांडिल है क्या करने लगेगा, स्पांडिल देखिए यह इलांगेट होके एक टी इधर और एक टी यहाँ पर, जो हमने 2 स्ट्रक्चर जो बनाया था, ये देख रहे हैं यहाँ पर यह कंटिन्यूअस जो है क्या हो गया, यहाँ पर कंटिन्यूअस जो है स्पांडिल का फॉर्मेशन हो गया। स्पेंडिल, SPINDLE, स्पांडिल का मतलब होता है तर्क होता है। तो यहाँ पर ये स्पांडिल लेट प्रोफेज में क्या हो गया, यहाँ पर ये बन जाता है। ओके, अब हम अर्ली प्रोफेज के बाद हम लोग आते हैं किसमें, लेट प्रोफेज की ये कहानी थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या आपको याद रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो गया, एस्ट्रल रेज यहाँ पर बन गए। सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल 2 पाए गए, वह दोनों तरफ देखिए स्पांडिल, यानी 2 पोलर रीजन के अंदर, एक अपर और दूसरा लोअर, दोनों साइड में जो है स्पांडिल यहाँ पर स्ट्रेच होके देखिए 2 पोल यानी ध्रुव का यहाँ पर क्या कर दिया, यह फॉर्मेशन कर दिया इसके अंदर। अब हम आएंगे, इसके बाद आते हैं, आप देखेंगे अब हम लोग मेटाफेज स्टेज की बात करेंगे कि अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज के बाद हम लोग आते हैं मेटाफेज की कंडीशन में हम लोग आते हैं।
मेटाफेज। तो मेटाफेज में हम एक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखेंगे जरा कि यह जो डायग्राम है, यह डायग्राम यहाँ पर स्पॉन्डिल आपको दिखाना पड़ेगा कि दो जो पोल थे, देखिए यहाँ पर ये स्पॉन्डिल हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये स्पॉन्डिल का फॉर्मेशन है। तो स्पॉन्डिल जो है कंप्लीटली यहाँ पर पोल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, यानी पोल यहाँ पर बन जाते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ से पोल ये बन जाते हैं, और यह स्पॉन्डिल है हमारा स्पॉन्डिल। यह पोलर, इसको हम लोग नाम देते हैं, पोलर शब्द यूज करेंगे इसके लिए, पोलर हो गया। अब इसके ऊपर क्या होता है कि जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स लेट प्रोफेज के अंदर क्या किए हैं, डुप्लीकेट करके सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन कर लिए हैं, यानी यह पेयरिंग करके स्प्लिटिंग कर गया है, और स्प्लिटिंग करके ये डबल की संख्या में, देखिए ना इस तरह के स्ट्रक्चर ये बना लिए हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब यह क्रोमोसोम्स जो है मेटाफेज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके ऊपर क्या होते हैं। अब इसके इक्वेटर रीजन, इक्वेटर शब्द हम यूज करेंगे यहाँ पर, इक्वेटर रीजन की हम बात करेंगे। इक्वेटर का मतलब ये होता है जो विषुवत रेखीय, हम लोग बात बोलते हैं ना, विषुवत रेखीय का मतलब ये यहाँ पर बीचों बीच वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स यहाँ पर आप देखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह अटैच हो जाता है। देखिए जरा, सेंट्रोसोम से यह अटैच हो रहा है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर ये मिलेगा। एक एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखें कैसे ये अरेंज हो रहा है इक्वेटर रीजन पे, यानी यहाँ पर कंप्लीटली पोलर का फॉर्मेशन हो गया, स्पॉन्डिल का फॉर्मेशन हो गया, और क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटर रीजन पे क्या हो गए, इस पे अरेंज हो गया। और यह काम स्पॉन्डिल का है कि स्पॉन्डिल ने क्या किया, ये जो है पोल का फॉर्मेशन करके दोनों तरफ से जो है स्पॉन्डिल बना लिए हैं, और उनके ऊपर जो क्रोमोसोम्स हैं उस सेल के अंदर, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में, उन क्रोमोसोम्स को ढूंढ के ले आके बीच में इन्होंने इक्वेटर रीजन पे क्या कर दिया है, इसको अरेंज कर दिया है। यह जो है हमारा क्या कहलाता है, यह मेटाफेज, यह स्टेज कहलाता है, इसको बोलते हैं मेटाफेज। प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज स्टेज आता है, और इस मेटाफेज के बाद हम लोग बात करेंगे एनाफेज की, हम बात करेंगे यहाँ पर, और देन टीलोफेज की हम बात करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एनाफेज की हम बात करेंगे कि एनाफेज में अब क्या होगा यहाँ पर कि यह हमारा सेल है, और एनाफेज में यह टी और टी स्पॉन्डिल, आप जानते हैं कि स्पॉन्डिल यह पाया जा रहा है, यह स्पॉन्डिल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस स्पॉन्डिल के ऊपर जो इक्वेटर रीजन पे यहाँ पर मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर अटैच हैं, वह क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि कुछ क्रोमोसोम्स जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, और कुछ क्रोमोसोम्स जो है नीचे की तरफ यहाँ पर आने लगते हैं, यानी दोनों ध्रुव की ओर जो है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, स्ट्रेच होके, यानी खिंचाव होने लगता है, और यह सेल जो है वह जो है वह इलांगेट होने लगती है, इलांगेट होने लगती है। तो जब यह इलांगेट होगी तो क्रोमोसोम्स जो है क्या हो जाएंगे, यह पोल है, यह स्पॉन्डिल है, और यह हमारा क्रोमोसोम्स है जो सेंट्रोसोम से यहाँ पर यह अटैच है। सेंट्रोसोम इसको नाम देंगे जिससे जुड़ा होता है, सेंट्रोसोम। तो यह देखिए कुछ ऊपर की तरफ, अपर पोल की तरफ जा रहे हैं क्रोमोसोम्स, और बराबर, देखिए ये नहीं, बराबर संख्या में ऊपर जाएंगे और बराबर संख्या में नीचे की तरफ आते हैं। और साथ साथ इसके देखें एनाफेज में और क्या चेंजेज आएगा, यहाँ पर इन सेलों के अंदर आप देखें जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें अब यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन जो है शुरू हो जाता है, यह किस में आएगा, एनाफेज के अंदर आता है। देन सॉरी, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एनाफेज के बाद क्या होता है। एनाफेज के बाद जो है लास्ट जो स्टेप है उसका नाम है टीलोफेज। तो टीलोफेज में जब आप आएंगे तो कॉन्स्ट्रिक्शन और क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डिफेंस हो जाएगा और गहरा हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे
ये देखिए क्रोमोसोम्स जो है सेंट्रोसोम से यहाँ अटैच हैं, कुछ अपर साइड में चले गए बराबर की संख्या में और कुछ नीचे की तरफ पोल पे आ गए, और यहाँ पर यह कॉन्स्ट्रिक्शन जो है क्या हो गया, डिपेंस हो गया सॉरी। और इसी फेज में आप देखेंगे, टीलोफेज के फेज में आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें अब क्या होगा, चेंजेस क्या होंगे आप देखेंगे टीलोफेज में, कि जो प्रोफेज में आपने देखा था लेट प्रोफेज में कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वह और न्यूक्लियोलस जो डिसेंटीग्रेट हो गया था वह यहाँ पर क्या होते हैं, रीअपियर होने लगते हैं। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। देखिए अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फाइबर का मतलब धागे जैसी संरचना बना के ये कंडेंस हो जाते हैं, और देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाता है, और इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो है रीअपियरेंस हो जाता है। यानी पुनः यहाँ पर टीलोफेज की स्टेज में आप देखेंगे यहाँ पर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर दिखने लगेगा, और यहाँ पर इस टीलोफेज स्टेज में हमने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन थी एनिमल सेल की, वह इसका कॉन्स्ट्रिक्शन जो है, कॉन्स्ट्रिक्शन वह और डिपेंस हो जाता है, डिपेंस मतलब और गहरा हो जाएगा, और यह इलांगेट करेगी सेल जो है, और यहीं पर साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस यहाँ पर होने लगेंगे, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जब होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस के थ्रू क्या होगा कि अब सेल यहाँ पर दो भागों में क्या हो जाएगी, यह डिवीजन कर जाएगी, और दो सेल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यह क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियोलस है, और यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी दो सेल यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर यह बन गए। तो क्रोमोसोम्स हो गया, यहाँ पर आप दिखा दीजिए, न्यूक्लियोलस दिखाइए, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाइए, और यह जो है टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। टू डॉटर सेल यहाँ पर बन जाते हैं। किस में बनेंगे, टीलोफेज के अंदर बनेंगे। कैरियोकाइनेसिस तो पहले हो गई, अब साइटोकाइनेसिस जब सेल का यहाँ पर डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का जब बंटवारा होने लगा, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन जब डिपेंस हो गया, तो अब साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया, सेल यहाँ पर दो भागों में क्या हो गई, अब यहाँ पर ये बैठ गई। तो यह जो है यहाँ पर हमने शुरू में ही कहा था, स्टार्टिंग में ही हमने जब बताया कि माइटोसिस डिवीजन में एक सेल जनरली दो सेल में डिवीजन करती है, यानी एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवीजन करता है, और क्रोमोसोम संख्या वही रहती है जो पेरेंट सेल में रहता है, हूबहू उसकी कॉपी बनती है। इसलिए माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जो सेल बनते हैं उसको हम लोग क्लोन सेल नाम देते हैं। ओके।